सीधा इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और आज के इस विश्लेषण में डिकोड करते हैं भारत के सबसे कुख्यात खंडहरों यानी भानगढ़ किले के पीछे का असली सच। ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सदियों से ये अनगिनत डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। तो चलिए आज इस चर्चा में भानगढ़ के इतिहास और रहस्य की पूरी परतें खोलते हैं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से लगाई गई ये चेतावनी वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना पूरी तरह से बैन हो जाता है। आखिर इस खंडहर के घने अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है जिसने प्रशासन को भी ये खौफनाक बोर्ड लगाने पर मजबूर कर दिया। भाग 1। भानगढ़ एक रहस्यमयी किला, खंडहर और अफवाहें। साल 1573 में बसाया गया ये शहर कभी बेहद आबाद हुआ करता था, लेकिन आज ये बिना छतों वाला एक अजीबोगरीब घोस्ट टाउन बन चुका है। आखिर इसे एशिया की सबसे डरावनी जगह क्यों माना जाता है? यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने कई अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट की है, जैसे अंधेरे में महिलाओं के रोने की चीखें, घोंघरू और कदमों की भारी आहट, अचानक दिखने वाली रहस्यमयी परछाइयाँ और एक ऐसा अदृश्य एहसास मानो कोई लगातार घूर रहा हो या फिर गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। ये खौफनाक किस्से इस जगह की पहचान बन चुके हैं। भाग 2। गुरु बालूनाथ का श्राप, एक साधु की चेतावनी। इस खौफनाक बर्बादी के पीछे जो पहली पौराणिक कहानी बताई जाती है वो है गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु की। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत सिर्फ एक सख्त शर्त पर दी थी, किले की परछाई मेरे तपस्या स्थल को कभी नहीं छूनी चाहिए। उस दौर में साधु संतों के वचनों को पत्थर की लकीर माना जाता था। लेकिन शाही परिवार के एक अहंकार ने इस भयानक श्राप को ट्रिगर कर दिया। 1573 में जब किला बना तब वो सिर्फ 4 मंजिला था, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन तीसरी पीढ़ी तक आते आते अजब सिंह ने उस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और किले को 7 मंजिला तक ऊंचा करवा दिया। नतीजा, किले की परछाई ने साधु के तपस्या स्थल को छू लिया। उसी वक्त गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज तक वहां किसी भी घर की छत नहीं टिक पाती। भाग 3। तांत्रिक सिंधिया का काला जादू, एक घातक जुनून। भानगढ़ की तबाही की एक और कहानी है जो एक प्रेम प्रसंग के भयानक अंत को दर्शाती है। तांत्रिक सिंधिया ने काले जादू का इस्तेमाल करके बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के बालों के तेल को अभिमंत्रित कर दिया, लेकिन राजकुमारी इस चाल को समझ गई। उन्होंने तुरंत उस तेल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू का असर इतना तेज था कि वो पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक सिंधिया को बुरी तरह कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिंधिया ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ के सभी लोग बेरहमी से मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ताउम्र यहीं भटकती रहेंगी। भाग 4। विज्ञान और डर का खेल, अलौकिक का पर्दाफाश। विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। जब हवा भानगढ़ के उन प्राचीन खंडहरों के बीच से तेजी से गुजरती है, और क्योंकि ये इलाका अरावली पहाड़ियों के सीस्मिक जोन में है, तो यहाँ प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा होता है। यही वो तरंगे हैं जो इंसान के अंदर बायोलॉजिकली घबराहट, चक्कर आना और एक अनजाना सा डर पैदा करती हैं। इस डर के खेल में एक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक आदत है जहां वो किसी भी रैंडम आकार या परछाई में इंसानी चेहरों या आकृतियों को ढूंढने लगता है। आसान भाषा में कहें तो भय को भूत बनाना। जब दिमाग में पहले से ही ये बात सेट हो कि ये जगह भूतिया है, तो पैराडोलिया की वजह से इंसान साधारण परछाइयों और टूटे हुए खंभों में भी सचमुच के भूत घड़ने लगता है। जो खौफनाक दावे किए जाते हैं और वहां जो असली प्राकृतिक कारण मौजूद हैं, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। वो जो रोती हुई महिलाओं की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं ना, वो असल में जंगली सियार यानी हाइना की आवाजें हैं। घुंघरू और कदमों की आहट कुछ और नहीं, बल्कि पेड़ों पर कूदते बंदरों और उनके द्वारा गिराए गए पत्थरों की आवाज है। और वो अदृश्य खतरे का एहसास, वो दरकती हुई पुरानी दीवारों के गिरने के जोखिम और उस इलाके में घूमने वाले तेंदुओं की वजह से होता है। भाग 5। भानगढ़ की बर्बादी का सच, असली त्रासदी। अगर श्राप और भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं, तो 9000 घरों वाले इस फलते फूलते शहर को मलबे में किसने तब्दील किया?
इसका जवाब साल 1783 में छिपा है। ये वो साल था जब उत्तर भारत में विनाशकारी चालीसा अकाल पड़ा था। इस भयानक सूखे ने पूरे क्षेत्र की आबादी को सचमुच तबाह कर दिया। पानी और भोजन की तलाश में लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। कोई काला जादू नहीं, बल्कि प्रकृति की इस बेरहम मार ने भानगढ़ को हमेशा के लिए एक खंडहर बना दिया था। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो रात के समय प्रवेश पर बैन लगाया है, उसका असली कारण कोई भटकती हुई आत्माएं नहीं है। इसका सीधा सा कारण है खतरनाक जंगली जानवरों जैसे बाघ और तेंदुओं से पर्यटकों को बचाना और उन कमजोर दीवारों से सुरक्षित रखना जो अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक सुरक्षा का कदम है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। मैरी क्यूरी का ये विचार इस पूरी चर्चा को एक नया नजरिया देता है। ये सोचने वाली बात है कि इंसानी दिमाग कड़वी, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाइयों के बजाय मन को तसल्ली देने वाली अलौकिक कहानियों को अपनाने के लिए इतना उत्सुक क्यों रहता है। तथ्य हमेशा हमारे सामने होते हैं, लेकिन शायद खौफनाक कहानियां हमें ज्यादा रोमांचित करती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई रहस्यमयी कहानी सामने आए तो डरने के बजाय उसके पीछे का सच समझने की कोशिश जरूर होनी चाहिए।